नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के प्रथम पंछी महोत्सव में अपनी चित्रकारिता का हुनर दिखाएंगे भिलाई के बच्चे। बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां अतिथियों को दी जाएगी भेंट। शाही दशहरा उत्सव समिति द्वारा रामलला की निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। समर्पण निधि के लिए की गई अपील। महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन। और पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज। जगह जगह बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को शाही दशहरा समिति द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान के तहत एक शाम राम के नाम से निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकास होने जा रहा है। इस राम काज में सभी की भागीदारी हो, इसे लेकर बीते एक माह से कई संगठन द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई है। अंततः शनिवार की शाम शाही दशहरा समिति द्वारा सेक्टर 10 ग्लोब चौक से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि सेक्टर 9 में जाकर रामलला की महाआरती के साथ समाप्त हुआ। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से राकेश पांडे, चारुलता पांडे, लाभचंद बाफना, वीरेंद्र साहू और KS चौहान मुख्य रूप से शामिल हुए, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के पुनीत कार्य के लिए लोगों के सहयोग के लिए अपील की। आज की रैली अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, जो भारत की राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, उसके लिए हमारे भिलाई वासियों से, हमारे दुर्ग जिला के समस्त नागरिकों से ये अपील है कि वह सहयोग करें, समर्पण के साथ में, निधि के साथ में सहयोग करें हमारे भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। इसी उद्देश्य के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं महिला शक्ति, आपके शाही दशहरा की जो समिति है, वह भी आज बढ़ चढ़ करके हमारे साथ काम कर रही है। ये अपने लिए बहुत ही गर्व। कहाँ से कहाँ रैली जाएगी, रैली कहाँ से कहाँ जाएगी और चंदा कब इकट्ठा किया जाएगा? ये रैली हमारी 5 किलोमीटर की रैली है। हम यहाँ से भगवान श्री राम के भक्त भगवान हनुमान मंदिर सेक्टर 9 तक के हम जाएंगे और वहाँ जाकर के रैली का समापन होगा महाआरती। 5 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी, तभी उन्होंने कहा था कि अब जल्दी ही श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी बन जाना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में अभी घर घर जाकर 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये इत्यादि की रसीद काट के चंदा जमा किया जा रहा है, ताकि जन भागीदारी से राशि एकत्रित हो और वो मंदिर का निर्माण हो। उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये जन जागरण के लिए रैली निकाल रहे हैं। ये ग्लोब चौक से हम सेक्टर 9 में जा रहे हैं। ये श्री राम जी की रैली है और जो 1992 में हम लोग नहीं कर पाए, वो आज हमारे श्री राम ने और हमारे संतों ने हमारे को अवसर दिया है कि कम से कम एक ईंट हम लगा सके। इस वजह से हम वो प्रयास में हैं। यह एक आस्था का विषय है। प्रभु श्री राम का मंदिर जो बहुप्रतीक्षित इतने सालों बाद बन रहा है, आप देख रहे हैं पूरा भारतवर्ष में काफी उत्साह है और हर प्रत्येक वर्ग के लोग इससे जुड़ रहे हैं। पूरा सारा हिंदुत्व, एक छोटा सा बच्चा भी अपना सहयोग कर रहा है इसमें, तन मन धन से सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और आज यह रैली चल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सब की आस्था का केंद्र और हिंदुओं की महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है और इस निर्माण में हम सबका एक सहयोग गिलहरी के रूप में है, तो कहीं ना कहीं मन को प्रफुल्लित और आनंदित करने वाला एक गौरवमयी क्षण है। और निश्चित तौर पर आज का ये जो रैली का आयोजन आदरणीय बड़े भैया श्री राकेश पांडे जी के द्वारा और भाभी माँ चारुलता पांडे जी के द्वारा निकाला गया है, निश्चित तौर पर हम सबके लिए एक सौभाग्य का पल है। बहरहाल शोभा यात्रा की भव्यता बीते शाम देखते ही बन रही थी। राम नाम का गुंजन चारों ओर था, जिसमें राम भक्तों को संलिप्त देखा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। 31 जनवरी पल्स पोलियो दिवस पर पूरे देश सहित भिलाई शहर में भी बूथों के माध्यम से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई खुराक। प्रत्येक बूथों पर जिज्ञासावश बच्चों के पालक
अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाने पहुंचे। 31 जनवरी को पूरे देश भर में पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है और इस दिन 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाती है, जिससे बच्चे पोलियो की बीमारी से दूर रहे। भारत सरकार के इस अभियान के चलते आज पूरे भारत देश में चौंका देने वाले आंकड़े देखे जा रहे हैं। जहां पहले यह बीमारी हर 10 बच्चों में से एक को अपनी चपेट में ले लेती थी, वहीं आज ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिलता। यही कारण है अब माता पिता में भी इतनी जागरूकता आ गई है कि वह इस दिन का इंतजार करते हैं और 31 जनवरी आते ही सरकार द्वारा लगाई गई बूथों पर पहुंचकर अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाते नजर आते हैं। नगर निगम भिलाई के वार्ड 16 कुरुद में भी लगभग 8 बूथ बनाए गए थे, जहां प्रत्येक बूथों पर लगभग 300 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। माता पिता भी इस बार काफी जागरूक नजर आए और अपने बच्चों को लेकर बूथों पर पहुंचते नजर आए। वार्ड 16 ग्राम कुरुद के उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एनएम ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए काफी खुशी जाहिर की और बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ माता पिता जिज्ञासावश अपने 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी बूथों पर ला रहे हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें भी यह खुराक दी जा रही है। 31 जनवरी 2021 में हर साल की भांति इस साल भी पल्स पोलियो का आयोजन किया गया है। अन्य साल की अपेक्षा इस साल लोगों में ज़्यादा जागरूकता देने की दिख रहा है इस बार। बाकी हम लोग घूम घूम के पिलाते थे बच्चों को, लेकिन इस बार बूथ में ही लगभग टारगेट पूरा हो जा रहा है। हम लोगों ने अब तक लगभग 250 बच्चों को पिला लिया है। अगर इच्छुक है माता पिता जो भी हैं तो वो 5 साल के बच्चों को भी पिला सकते हैं यहाँ पे आके। जैसे अपना क्षेत्र कुरुद है, कितने जगह लगाए गए हैं बूथ? यहाँ 7-8 बूथ होगा कुरुद में और सभी जगह की स्थिति लगभग ऐसा ही है। अच्छी है। पहले से हम लोग इस बार क्या सबसे अच्छा मीडिया क्या है, अपने पास मोबाइल, अपने स्टेटस में भी अपन लगा के यही रखे थे, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इससे। मतलब कहना ये होगा कि प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा हुआ। भी अच्छे से हुआ है। सबसे अच्छा माध्यम तो आजकल मोबाइल हो गया सर प्रचार का। बीमारी कोई भी हो, चाहे वह असाध्य रोग ही हो, हमारी जागरूकता इन सभी असाध्य रोगों से लड़ने में मदद करती है। आज देशवासियों में जागरूकता का ही नतीजा है कि पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सघन पल्स पोलियो अभियान में भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य नारायण शर्मा ने अभियान की शुरुआत करते हुए बताया कि कुल 51 बूथ बनाए गए हैं। प्रभारी बीईओ टीओ व सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि स्लम क्षेत्र होने के बावजूद लोगों में अभियान को लेकर स्वतः जागरूकता है। पहले दिन 8100 बच्चों को दवा पिलाई गई। आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है हमारे यहाँ। 31 और 2 को मनाया जाना है। इसमें भिलाई टीम के 0 से 5 साल के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाना है। इसके लिए हमारे यहाँ 47 दल, 2 ट्रांजिट टीम और 2 मोबाइल टीम्स जो है वो काम कर रही है। टोटल 51 टीम्स है, जिसमें 3 दिनों में 12,500 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य है। 7वीं बटालियन की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई है। विधायक अरुण वोरा ने ओपन जिम का लोकार्पण किया है। दुर्ग के 7वीं बटालियन पुलिस परिवारों को ओपन जिम की सौगात मिली है। लंबे समय से यहां के निवासी ओपन जिम की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जिसे शहर विधायक अरुण वोरा ने अपने निधि के 10 लाख रुपए की लागत से 7वीं बटालियन में दुर्ग महापौर की अध्यक्षता में ओपन जिम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विधायक अरुण वोरा ने 7वीं बटालियन में तालाब के चारों ओर पाथवे और हाई मास्क लाइट लगवाने की भी घोषणा की है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद जयश्री जोशी, सीजू एंथोनी, कमांडेंट विजय अग्रवाल, निखिल खिचरिया सहित पुलिस परिवार के लोग उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम परिषदा में प्रदेश का पहला 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव रविवार से प्रारंभ हो गया है। स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने शनिवार को ग्राम परिषदा पहुंचकर पक्षी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने निर्देश भी दिए। कार्यक्रम को लेकर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह ने कहा कि यह नवागढ़ विधानसभा के लिए गौरव की बात है कि उनके क्षेत्र में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव होने जा रहा है, जिससे विधानसभा को एक नई पहचान मिलेगी।
साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र को पर्यटन के रूप में उभारें। वहीं 2 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन होना है, जिससे क्षेत्र को कई सौगातें भी मिलेंगी। पूरे अपने हिसाब से भिड़ा हुआ है और पूरी तैयारी हो जाएगी। अभी तो चल ही रहा है। 2 तारीख को सीएम साहब का कार्यक्रम है, कल से शुरुआत है, 3 दिनों का कार्यक्रम है। बर्ड फेस्टिवल हमारे प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है और हमारे डीएफओ साहब ने इसकी तैयारी की है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस स्तर में सोचा है और अपने नवागढ़ विधानसभा को चुना है कि प्रदेश स्तर में नया पहचान मिले और लोगों को यहाँ आने का अवसर मिले। यहाँ बहुसंख्यक प्रवासी पक्षी आते हैं। पिछले 2 साल से नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार बारिश अच्छा हुआ है और यहाँ उनका आगमन हुआ है। साइबेरियन जो पक्षी आ रहे हैं, तो आगे भी इस तरीके से जो कार्यक्रम होते रहेंगे या इसको एक अलग रूप में पहचान मिलेगी? निश्चित पहचान मिलेगी। इसको अभी पर्यटन स्थल के रूप में अपन तैयारी करेंगे। यहाँ पे 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है परसदा और गिधवा में। और ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्योंकि प्रवासी पक्षियों का यहाँ पे जमावड़ा प्रति साल यहाँ पे हो रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उस पक्षियों को संरक्षण के साथ साथ में ग्रामीण युवाओं को जोड़कर उनको रोजगार के कैसे अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए पूरी ये परियोजना तैयार की जा रही है ताकि यहाँ पे एक अच्छा पर्यटन इको पर्यटन क्षेत्र ये डेवलप हो सके। सीएम साहब का कब कार्यक्रम है, किस दिन आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें कार्यक्रम भी अभी 2 तारीख का प्रस्तावित है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी इसमें कर रहे हैं। संसदीय सचिव के साथ रश्मि सिंह एसडीएम नवागढ़, विमल बैस एएसपी बेमित्रा, धर्मशील डीएफओ बेमित्रा, यूके देवांगन एसडीओ लोक निर्माण विभाग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमित्रा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। शिवनाथ नदी इंटक वेल में ट्रांसफार्मर लगाने लिया जा रहा है शटडाउन, जिसके चलते शहर में शाम के समय जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा सोमवार को शिवनाथ नदी स्थित इंटक वेल में ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है, जिसके कारण निगम द्वारा शटडाउन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सोमवार को सुबह के समय पूरे शहर में जल प्रदाय सप्लाई की जाएगी, परंतु शाम के समय पूरे शहर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं निगम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि उपरोक्त तिथि के पूर्व नल आने पर ही पानी का संग्रहण कर लेवें। वहीं निगम द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं। इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी न दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी,
ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भिलाई में अर्धसैनिक बलों द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। उनके बलिदान को याद करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। प्रदेश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है और शहीद दिवस पर देश की आज़ादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसी कड़ी में भिलाई में अर्धसैनिक बलों में भी शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखा और CISF भिलाई में भी महात्मा गांधी के शहीद दिवस व देश के आज़ादी में बलिदान देने वालों को याद करते हुए मौन रखा गया। साथ ही उन्हें स्मरण कर उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। साथ ही उन शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। जागरूक लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। CISF के महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र संजय प्रकाश ने भी शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन कर महात्मा गांधी व शहीदों को याद किया। आज 30 जनवरी शहीद दिवस के अवसर पर CISF सेंट्रल सेक्टर के सभी बल सदस्यों के द्वारा 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जो मैं समझता हूं कि बापू को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जागरूकता पूर्वक रक्तदान किए और महात्मा गांधी का स्मरण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। निगम द्वारा 2 जगहों पर मिली शिकायत पर जांच कर कब्जा रही दुकानों को सील कर हटाया गया। दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार बाजार विभाग द्वारा 2 स्थानों पर स्थित दुकानों पर कार्रवाई की गई, जो कि गयाबाई स्कूल में स्थित निगम स्वामित्व की दुकान में दुर्गा समिति के कब्जे को खाली कराया गया, तो वहीं गौरव पथ में निर्मित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकान क्रमांक 5 में आवंटित दुर्बल राणा के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिसकी सूचना व शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकान को आयुक्त ने निरस्त कर सूचना प्रसारित किया है। इस संबंध में निगम बाजार विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित को सूचना नोटिस भी भेजा गया था, जिसका किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के गिदवा परसदा ग्राम में होने जा रहे प्रदेश के प्रथम पक्षी महोत्सव में भिलाई के चित्रकारों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। कलाकारों की चित्रकला का नमूना देखने के बाद वन विभाग छत्तीसगढ़ ने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले अंतर्गत आने वाले ग्राम गिदवा परसदा में होने जा रहे प्रदेश के पहले पंछी महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खास बात यह है, इस पहले पंछी महोत्सव में भिलाई से चित्रकारिता में महारत रखने वाले बच्चे शामिल होने जा रहे हैं। इन सभी के चित्रकारिता के नमूने वन विभाग को भेजे गए थे, जिन्हें वन विभाग और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडलों द्वारा बारीकी से देखा गया और इनमें से लगभग 40 बच्चों को गिदवा परसदा ग्राम में होने जा रहे प्रथम पंछी महोत्सव में
आने का न्योता भी दिया गया। यह बच्चे सेक्टर 1 भिलाई में संचालित श्री ड्राइंग क्लासेस में इस कला की बारीकियां सीख रहे हैं और प्रशिक्षकों द्वारा इन बच्चों के पेंसिलों में वह धार लगाई गई है जिसका कोई सानी नहीं है। पूरे प्रदेश भर से लगभग 250 चित्रकला की प्रतियां वन विभाग छत्तीसगढ़ को भेजी गई थी, जिसमें अकेले 40 का चयन भिलाई से हुआ है। भिलाई वैसे भी हर क्षेत्र में कई नगीने प्रस्तुत कर चुका है और अब चित्रकारिता में माहिर यह बच्चे अपने कला का जौहर दिखाते हुए वहां आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां पंछी महोत्सव में उपस्थित अतिथियों को भेंट भी की जाएंगी। इस टीम को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों ने अपने विचार न्यूज टीम से साझा किए। बेमेतरा में एक आपका एग्जीबिशन के लिए किया गया है, जगह का नाम है गिद्वा परसदा। वहाँ पर हम लोग बच्चे के साथ वहाँ पर कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह का महोत्सव है ये, क्या उद्देश्य है इस महोत्सव में, क्या बताना चाह रहे हैं इस महोत्सव के जरिए? ये छत्तीसगढ़ का पहला महोत्सव है, आज तक कभी हुआ नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का पहला महोत्सव है जहाँ पर मतलब प्रवासी पक्षी जिसको बचाने के लिए उसको किस टाइप से बचाया जाए, कैसे करके उसका वर्क किया जाए, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सिर्फ प्रवासी पक्षी या कुछ हिंदुस्तानी पक्षी भी? प्रवासी पक्षी भी है और विदेश से भी आए हुए पक्षी भी वहाँ पर आएंगे। तो वहाँ पर इतना बड़ा जगह है कि वहाँ पर 2 गांव मिला के बहुत बड़ा पानी का स्रोत है जहाँ पर बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आते हैं। तो हम लोग को वो चीज़ लाइव देखने को मिलेगा हम लोग को। तो क्या कॉम्पिटिशन में लेके जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ? मतलब हम लोग बच्चे लोग को ये शिक्षा दिया जा रहा है जैसे कि आजकल नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा जगह को मतलब ये क्लियर कर दे रहे हैं, मतलब उसको कंप्लीट करके उसका सीमेंटिंग करके और प्रवासी पक्षी जो वहाँ पर अंडा देते हैं, जो भी वहाँ पर रहते हैं, उन लोग को ख़त्म कर देते हैं। तो वो चीज़ हम लोग को दिखाना चाहते हैं उन लोग को कि वो प्रवासी पक्षी जो है किस टाइप से रहते हैं, वहाँ पर नेचुरल दिखेगा। और यहाँ पर तो हम लोग को उस चीज़ को ख़त्म कर दे रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। और पर नया चीज़ बच्चों को मिलेगा देखने को कि वो पक्षी कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस टाइप से जीवन व्यापन करते हैं, वो चीज़ देखने को मिलेगा। कैसा फील कर रहे हैं कि भिलाई से आप खुद बच्चों को लेके जा रहे हैं? सर हम नहीं, हम सब जा रहे हैं एक साथ करते हैं। वहाँ पर कहते एक अच्छा सा मौका मिला है वहाँ पर हम लोग को इस चीज़ के लिए, जिसमें हम लोग के बच्चे के 200 से भी ज़्यादा पेंटिंग वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं करीब उन लोग को लाइव उन लोग को बोला गया है कि वो पेंटिंग में उन लोग को अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे दिन रात मेहनत करके मतलब 3-4 दिन में वो लोग बना के दिए 200 पेंटिंग, तो उसके लिए अलग से उन लोगों को ये दिया जा रहा है, प्राइज़ दिया जाएगा। सर छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा ये एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बर्ड फेस्टिवल के रूप में। गिद्वा परसदा करके ये जगह है जहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि विलुप्त होती हुई प्रजातियाँ जो बर्ड्स की हैं उनके ऊपर हम चित्रकला के द्वारा उनको एक्सपोज करें और उनके संरक्षण को दिखाते हुए चित्रकला के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। कुछ बच्चों के पेंटिंग्स जो पहले बनाए हुए थे वो कुछ आप लोगों ने भेजे थे, सिलेक्टेड हुए हैं? हमारे यहाँ से 20-25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उनकी पेंटिंग्स को पसंद किया गया है सर। इस टॉपिक पे बनाए हैं बच्चे लोगों ने। क्या मानती हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फोटो देख करके बनाया है, वहाँ लाइव देख करके बनाने का मौका मिलेगा? ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल एक मोमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे लाइव देखेंगे और उसे अपने उस पे उतारेंगे, वो अपने कैनवास पे, अपनी शीट पे। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट होगा बच्चों के लिए। आप कैसा फील कर रही हैं कि आपके स्टूडेंट्स जा रहे हैं? जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इन सब बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म देंगे वहाँ के माध्यम से कि वो अपनी कला को और अच्छे से प्रदर्शित करेंगे। प्रदेश के प्रथम पंछी महोत्सव में शामिल होने जा रहे भिलाई के यह होनहार चित्रकार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें इस महोत्सव के दौरान जीवंत चित्रकारी करने का मौका मिलेगा। मैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बर्ड्स आएंगे और उनके जो हम लोग पेंटिंग में बनाते हैं, कलर शेड करते हैं, वहाँ पे हमको लाइव देखने को मिलेगा और वैसा शेड हम लोग अपने कैनवास पे या पेपर में वो चीज़ को हम उतार पाएंगे। तो वो जो लाइव देखने का जो मज़ा है और लाइव ड्राइंग का जो बनाने का जो मज़ा है वो शायद इससे अच्छी मौका और यहाँ जाके हमको लाइव बनाने का मौका फिर शायद कभी ना मिले। तो बर्ड को देखने का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वहाँ से जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे जी, आने वाले करियर में आपकी पेंटिंग की दिशा में किस तरह से कारगर होगा? वहाँ से हम लोग जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, वो जो न्यू बर्ड को हम लोग देखेंगे वो हम लोग आगे भी फॉलो कर सकते हैं। वो सब न्यू कलर्स भी देख सकते हैं, शायद वो हम लोग अपने ड्राइंग में उस कलर को लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो एक नया रहेगा हमारे लिए।
बताइए। एक्चुअली अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो कुछ नए टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग कॉपी वगैरह करके, और मेन चीज़ क्या है उसमें हम लोग लाइव स्केच बना सकते हैं, और उसको अगर हम लोग इंटरनेट में भी डालते हैं तो फिर जो लोग वो बर्ड्स को नहीं जानते वो लोग उसको जान पाएंगे। आई होप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी से एक्साइटेड हुआ जाने के लिए, न्यू बर्ड्स देखने के लिए। वहाँ जैसा कि कंपटीशन भी है और वहाँ के लोकल जो स्कूल के बच्चे हैं और शायद कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी वहाँ होगा, तो आपके सर ने जो सिखाया है तो कैसे वहाँ आप उनके बीच में अपने आप को अलग साबित कर पाएंगे? ऑफकोर्स मेरे सर जो है हम लोग को हमेशा यूनिक ही सिखाते आए हैं, तो फिर उन लोग से भी हम लोग को कुछ नया जानने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आज जिस पोजीशन में हम लोग उन्हीं के कारण ही है, तो उनको थैंक यू बहुत बड़ा हम सभी की तरफ से। छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह भिलाई शहर हमेशा से पढ़ाई और खेल के क्षेत्र के साथ कला के क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक हुनरमंदों को देश और दुनिया के सामने पेश कर चुका है, और अब बारी है इन बच्चों की जो अपने चित्रकारिता के माध्यम से अपने जौहर को प्रदेश सहित देश के पटल पर दिखाने को बेताब हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले गौठानों को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन सजग दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि जिले में अब तक केवल 50% गौठानों का ही निर्माण हो पाया है। वहीं 50% गौठानों का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं पाया है। गौठान निर्माण कार्य में जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शासन की ओर से बेमेतरा जिले को 270 गौठान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से केवल 140 गौठान का निर्माण हो पाया है। वहीं अब भी 130 गौठान निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है, जिसे लेकर जिला पंचायत सीईओ गंभीर नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं प्रशासन के ढीले रवैये के कारण ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलते नजर आ रहा है। वहीं बेमेतरा जिले के खुड़मुड़ी और झाल के गौठान में गोबर खरीदी बंद है, जिसकी सूचना के बाद भी जिम्मेदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। अभी हमारे ज़िले में लगभग 270 गौठान बनाने का प्लानिंग है, उसमें से 140 के करीब बन चुके हैं और लगभग 80,000 क्विंटल से ऊपर हमने गोबर का क्रय कर लिया है। और सारा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको विधिवत वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको हमारे विभिन्न विभाग हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि खरीद रहे हैं, या प्राइवेट में कई किसान भी खरीद रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये अधिक से अधिक मात्रा गोबर की खरीदी जाए और पूरा जो गोबर आ रहा है उसको 35 से 40% मात्रा के बराबर का वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। प्राप्त आंकड़ों की माने तो अब तक 80,000 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिससे कई गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, जिसे विभिन्न विभागों के माध्यम से बेचा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ओम ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट दुर्ग और नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम ज्वेलर्स और नारी सम्मान छत्तीसगढ़ ग्रुप अक्सर समाज अंतर्गत प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करती रहती है, लेकिन कोरोना काल के दौरान परस्पर दूरी की भावनाओं को समझते हुए इन दिनों सभी आयोजन ऑनलाइन ही करवाया जा रहा है। इसी सोच के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज के सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन फैंसी ड्रेस का आयोजन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। ऑनलाइन प्रतियोगिता में कोई झांसी की रानी बनी, तो कोई महात्मा गांधी, तो कोई चंद्रशेखर आजाद। समाज के बच्चों में उत्कृष्ट व्यवहार आए, इसके लिए सोनी समाज अक्सर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। ये कार्यक्रम को लेकर ओम ज्वेलर्स के संचालक ओम सोनी एवं समाज के वरिष्ठों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सोनी समाज के भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे 26 जनवरी जो कार्यक्रम था उसमें हमने बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराया था ऑनलाइन। बच्चों को विभिन्न प्रकार के रूप धारण करना था, महात्मा गांधी, रजिया सुल्तान, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, भगत सिंह और विभिन्न प्रकार के जो बच्चों में रुचि लगे उनके स्वेच्छानुसार उनको रूप धारण करना था। और पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें उनके माता पिता और अभिभावकों को और हमारे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
आपका समाज ऐसा है कि लॉकडाउन में भी आप लोग को कई कार्यक्रम कराते देखा गया और जिसकी वजह से अभी कोरोना था तो आप लोगों ने सारे प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाया, क्या उद्देश्य था इसका बताएंगे? जी हमारे सभी भाई बंधु को हमने कोरोना से बचाना था, हमारे समाज के लोगों को, और कोरोना के बचाने के उद्देश्य से हमने ऑनलाइन प्रतियोगिता कराया था जिसका बहुत अच्छा सफल रहा और उसका काफी हमारे समाज इसके वजह से, कोरोना की वजह से काफी एकजुट हो गए और इसके लिए सारे भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना काल की वजह से हम सब एकता के एक सूत्र में बंध पाए। तो क्या प्रतियोगिता में कितने बच्चे भाग लिए थे, क्या उन्हें उपहार स्वरूप दिया गया? जी बच्चे वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में भाग लिए हैं और इसमें उम्र नहीं था बच्चों का, कोई भी बच्चों का उम्र नहीं था, सारे बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और बच्चों को हमने 21 बच्चों को हमने चांदी और सोने का बहुमूल्य उपहार देने का घोषणा किया हुआ है। अभी उपहार बांटा नहीं गया है, अभी उपहार बांटा जाएगा ऑनलाइन या दुकान में जैसे भी आके लिया जाता है। उस कंडीशन में हम बच्चों को या तो उनके मम्मी पापा यहाँ के ले जाते हैं या तो हम हमारे किसी पेरेंट्स के द्वारा जो आते हैं उनके द्वारा भेज दी जाती है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सारिका सोनी दुर्ग से। ओम ज्वेलर्स के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस की जो प्रतियोगिता रखाई गई थी उसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं सारे सोनी समाज और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। और कल जो प्रतियोगिता रखा गया था उसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से सभी माता पिता जो है अपने बच्चे को प्रेरणा दे कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और हमारे ओम भाई साहब के तत्वाधान में यह कार्यक्रम रखा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमेशा यह प्रतियोगिता में उत्साह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल ऑनलाइन प्रतियोगिता कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत ही अच्छा विकल्प है। बच्चे को कुछ नया और कुछ खास करने का मौका घर पर ही मिल जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके गो भाव एके गो विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना,
हटना लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता की दृष्टि से नगर पालिका निगम द्वारा बड़े नालों की स्वच्छता व सुरक्षा बनाए रखने के लिए लोहे की जालियां लगाई जा रही है। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा शहर स्वच्छता की दृष्टि से एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के दिशा निर्देश पर एक और जहां वार्डों से होकर बड़ी नाली में आने वाले कचरों को रोकने छोटे नालियों में लोहे की जाली लगाई गई है, वहीं बड़े नालों की स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 5-5 फीट लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत अभी गुरुद्वारा के पास शंकर नाला पुलिया और संतराबाड़ी शंकर नाला पुलिया में लोहे की जालियां लगाई जा रही है। साथ ही उसमें सूचना बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि नाले में कचरा फेंकना
प्रतिबंधित है। कचरा डालते हुए पाए जाने पर अर्थदंड लिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जामुल पुलिस ने 3 नाबालिग चोरों को पकड़कर उनके पास चोरी की 11 साइकिलें बरामद की है। नाबालिग चोरों ने बरामद की गई साइकिलों को जामुल थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से चोरी किया था। बहरहाल पुलिस ने तीनों नाबालिग चोरों से चोरी की साइकिलें बरामद कर नाबालिगों को किशोर न्यायालय में पेश किया है। मामले की जानकारी छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने न्यूज टीम को दी है। थाना जामुल के पुलिस के द्वारा 3 किशोरों को पकड़ा गया है, जिनसे 11 साइकिल बरामद की गई है, जो उन्होंने विभिन्न स्थानों पे विभिन्न समय पर चोरी करना शुरू किया है। इस संबंध में साइकिलें जब्त की गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं सर? 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। यातायात पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9479192029 पर शनिवार को रात 8 बजे एक नागरिक द्वारा शिकायत की गई कि काले व पीले रंग की मोडिफाइड मोटरसाइकिल जो जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं है, वो तेज गति से चलाते तथा पटाखे की आवाज निकालते हुए बटालियन की ओर से भिलाई की ओर जा रही है, जिससे कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। शिकायत के बाद ट्रैफिक टावर से वायरलेस द्वारा उक्त वाहन को पकड़ने का पॉइंट दिया गया, जिसके बाद गुरुद्वारा चौक नेहरू नगर में तैनात प्रधान आरक्षक सुशील पांडे द्वारा उक्त वाहन को पकड़ा गया। वाहन चालक द्वारा मौके पर वाहन से संबंधित कोई भी कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं करने पर वाहन को जब्त कर लिया गया। हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के द्वारा शनिवार को पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू के जन्मदिवस के अवसर पर बेघर एवं असहाय लोगों को सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर के पास कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू मौजूद रहे, जिन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए संगठन का धन्यवाद दिया। हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन ने सेक्टर 7 के लोकप्रिय पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू का जन्मदिन कुछ खास तरह से मनाने की ठानी। इस मौके पर संगठन द्वारा जारी ठंड को देखते हुए असहाय लोगों के लिए शनिवार की रात पूर्व पार्षद के हाथों से कंबल का वितरण करवाया गया। इस मौके पर संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने पहले तो केक कटवाया और बधाई दी, फिर कंबल वितरण किया गया। वहीं इस पुनीत कार्य के लिए पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने संगठन का दिल से आभार व्यक्त किया। ये कार्य करने का जो अवसर मिला है, मेरे छोटे भाई हिमांशु सिंह, बब्बे और हमारे जो छोटे भाई लोग हैं, इनका प्यार, इनका सहयोग, इनके माध्यम से ही मैं कर पा रहा हूँ। जो इनका प्यार है, इन लोगों ने आज मेरे को बुलाया, बोले भैया अपन को चलना है सेक्टर 9 में, जितने गरीबों हों आपके बर्थडे के अवसर पर सबको अपन कंबल बांटना है गरीबों को। इसी कारण मैं सबसे पहले तो हिमांशु, बब्बे, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुण्य का काम, इस धर्म का काम करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया और मेरे से ये कार्य कंबल बांटने का कार्य कराया। साथ ही आज लगातार सवेरे से सभी मेरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, हर जगह केक काटा जा रहा है, हर जगह मुझसे प्यार मिल रहा है। इन्हीं ऐसे ही मैं सबसे उम्मीद करता हूँ, मेरे छोटे भाइयों से, मेरे माताओं बहनों से एवं मेरे क्षेत्रवासियों से हमेशा ही आपका ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद मुझ पर बने रहे, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं आपके प्यार आशीर्वाद से, और आप लोग सबका आपके माध्यम से, आपके सहयोग से आप लोग का सहयोग कर सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम को लेकर हिंदू राष्ट्र शक्ति के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और जिला महामंत्री हिमांशु सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे मार्गदर्शक लक्ष्मीपति राजू जी के यहाँ जन्मदिन के अवसर पे केक काटा गया और कंबल वितरण किया गया, और निरंतर ये कार्य और आगे जारी रहेगा। हमारे युवा साथी हिंदू राष्ट्र शक्ति के साथ मिलकर सम्मिलित हुए और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मीपति राजू जी का आज जन्म दिवस था, जिसके अवसर पर हम उनके मार्गदर्शन पर यहाँ सेक्टर 9 में जो असहाय लोग हैं, इनको आज यहाँ पे केक काट के कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जो हमारी संस्था हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के तहत किया गया। हमारे कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वो सब हमारे इस सराहनीय कार्य में साथ दिया उन्होंने हमारा आज। तो हम ये जो कार्यक्रम है, ये निरंतर जारी रखेंगे आगे, पर असहाय लोगों की मदद करेंगे। जो हमारे लक्ष्मीपति राजू जी हैं, उनके मार्गदर्शन पर हमेशा यह कार्यक्रम जारी रखें। बहरहाल जन्म दिवस मनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना दिन ऐसे पुनीत कार्य में बिताएं जिससे किसी की मदद हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।